आप उतना बोल के निकल जाओ, आपको क्या आवश्यकता है कि उसके और उसको देख के कुछ क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसिज्म की भावना उसके लिए डिपार्टमेंट है अलग से। भगवान ने किसी किसी बंदे को भेजा है क्रिटिक बनाकर, तो उसको करने दो वो काम। यू बिकम एन एप्रिशिएटर। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू राइज, देन एप्रिशिएट। मोर यू एप्रिशिएट, मोर यू ग्रो। You try this formula from today onwards. Wherever you go, wherever any field of your life, वहां जाओ, प्रशंसा करो, तुमको एंट्री मिल जाएगी। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी होता है, वो भी अपने प्रशंसक को नाराज नहीं करना चाहता है। कितना ही छोटा हो, कितना ही गरीब हो, अगर प्रशंसक है तो उसको अंदर ले लिया जाता है। आप प्रशंसक बनो, प्रभु के प्रशंसक बनो और संसार में आनंद करो। अमृतवाणी का नित्य गाना, नित्य प्रशंसा करना। प्रभु तुम बड़े दयालु है, प्रभु तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। जब मैं तुमको दयालु दयालु ही बोल रहा हूं तो तेरे को दया करनी पड़ेगी ना, और तू करेगा क्या? मैं तो तुझको दयालु के नाम से जान रहा हूं, कृपालु के नाम से जान रहा हूं। और मेरे गुरु महाराज ने पहला शब्द बता दिया कि परम कृपा स्वरूप है भाई। इसका तो स्वरूप ही परम कृपा का है। तू ऐसे दरबार में आया है जहां का राम जो है ना परम कृपालु है। और जब परम कृपालु के दरबार में आके तुम बैठ के सोचते हो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए, भाई कसूर तेरा ही है। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम्हारा ही कसूर है। तुम न जाने किस किस चीजों में लगे रहते हो, तुम्हारा दिमाग न जाने कहां चला जाता। डूबना पड़ेगा भक्ति भाव में, व्याकुल होना चाहिए। रविवार एक छूट गया तो व्याकुलता आनी चाहिए अंदर कि हे प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई क्या, ये छूट गया, अगला रविवार मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ऐसी लगन लगा, ऐसी लगन लगा, ऐसी लगन लगा। जिस शब्द से तुम पुकारते हो ना, वो शब्द ही परमात्मा उस कोई आकार लेके आता है। लक्ष्मी कोई अलग वस्तु है, परमात्मा का एक रूप है। लक्ष्मी 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 की जब हम करते हैं तो परमात्मा लक्ष्मी के रूप में अवतरित होता है। और जैसा तुम चाहते हो, जैसी पदवी तुम चाहते हो, जैसी उपाधि तुम चाहते हो, वैसा तुमको अपने लाइफ में कटिंग करना पड़ता है। अगर तुम ये हो तो ये नहीं कर सकते, खत्म। अगर तुम ये बन गए तो ये नहीं कर सकते कि जी मुझे ये करना है, तो फिर वो नहीं बन सकते। सिंपल बात है। जब बैरागी बन गए तब लागू पड़ेगा तुमको। बहुत सी बातें तो तब लागू पड़ेंगी जब बैरागी हो जाओगे। बैराग को जंगल में जाने से नहीं होता है। बैराग ऐसी अवस्था है भीतर की जो धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। एक तो अपने आप को भुलाना सीखो। जो नाचते हैं ना गुरु दरबार में, वो बहुत बढ़िया लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप को भूल जाते हैं उस वक्त। उनसे रुका नहीं जाता। ठीक है, हो सकता है बाद में वो दिखावा भी करने लग जाते होंगे, लेकिन जिसका मन नाचने को करता है, इसका मतलब उसका मन शुद्ध है, प्योर है। राम का नाम जप करके जब एनर्जी उतर जाती है, जब बहुत सारी एनर्जी उतर जाती है शिव जी को, तो शिव जी भी नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं। इतनी एनर्जी अंदर आ गई। अब क्या करे, जो बताया सुचिता ने कि कुंडली जाग गई भाई। अब ये जागी तो इतनी जबरदस्त जगती है, उस वक्त उसको क्या करना पड़ेगा? उस वक्त उसको नाच के निकालना पड़ता है। तो नियम से करना, अभ्यास के रूप में राम राम को जपना, अभ्यास के रूप में करना बहुत आवश्यक है। अभ्यास करते करते ही उसमें से निकलेगा। तुलसीदास जी भी इतने बड़े संत कैसे बने?
और इतनी सिद्धि और इतनी कृपा कैसे बरसी? एक अनजाने में एक नियम पालन करते रहे और उस कारण से क्या उनको देखो मिला। वो जंगल जाते थे सुबह तो लोटे में पानी लेके जाना पड़ता था पहले। तो एक ऐसी एक हैबिट हो जाती है सबको अपनी, उसकी आदत के अनुसार वो जंगल जाके जब लौटते थे तो थोड़ा सा पानी है ना लोटे में बच जाता था, थोड़ा सा पानी, एकदम लोटा पूरा खाली नहीं करते, थोड़ा सा बच जाता था। वो हैबिट हो गई उनको। और फिर ऐसी हैबिट हो गई कि वहां से लौट के जितने एक पर्टिकुलर जगह एक ऐसी थी, वहां एक वृक्ष था ठूठ, उसके ऊपर पानी बचा हुआ डाल देते थे, अपने घर चले जाते थे। बरसों बरस, क्या है? सिंपल बात है, कोई साइंटिफिक बात है क्या ये? नियम का इतना जबरदस्त प्रभाव है, आउटपुट है कि बरसों बरस जब उस ठूंठ को पानी देते रहे तो एक दिन वहां पर एक प्रकट हो गया, देवता प्रकट हो गया। कहा तुलसीदास ठहर जाओ, कि कौन बोल रहा है कि मैं इस ठूंठ में रहता हूं? तुमने मुझे इतने बरसों से रोज जल पिलाया है, मांग तो क्या मांगता है? हर एक देवी देवता के पास में एक शक्ति होती है वरदान देने की। तो तुलसीदास जी ने यही वर मांगा कि सिया राम के चरणों में मेरा अपार मेरी भक्ति हो, और तथास्तु कह के वो देवता गायब हो गया। इसी प्रकार आप राम शब्द को कुछ उसमें से आपको नहीं समझ में आए, समझ में आए, आनंद आए, आनंद नहीं आए, कोई कहे जी आप ये क्या पागलपन करते हो, क्या अमृतवाणी पढ़ते हो, क्यों करते हो, उसको बोलने दो, उसकी मत सुनना, अपनी भी मत सुनना। कोई और बोले ना बोले, तुम भी बोलते हो, तुम खुद भी बोलते हो, खुद भी तुम उल्टा चलते हो। तो मेरे कहने से इतना मान लेना, भले एक बार राम बोलो, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, अमृतवाणी का 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो, 4 पन्ना पढ़ो, लेकिन आदत के रूप में, अभ्यास के रूप में नित्य करते रहो। देखना तुम कुछ न कुछ बन जाओगे, कुछ न कुछ नहीं, बहुत बड़े बन जाओगे। और भैया एक और देखो बात है, ये भी एक रहस्य की बात है। जिसको धन चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको मकान चाहिए, यानी मटेरियल वस्तु संसार की चाहिए, उसके लिए एक और भी शॉर्टकट भी है। एक तो अमृतवाणी है जो कि पूरे जीवन को अमृत से भर देती है, करने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लेकिन लोग भटकते हैं, भटकने वालों के लिए भी और प्रेम करने वालों, दोनों के लिए। राम नाम की यहाँ कॉपी मिलती है जिसपे राम का नाम लिखने के लिए खाने बने हुए हैं। तुम एक खाना लगन से रोज भरो, अगर ज्यादा फुर्सत है तो 2 पेज भरो, एक खाना नहीं, 1 पेज, 1 पेज, 2 पेज, आधा पेज तुम भरो। थोड़े दिन ही तुम भरोगे ना, ऑटोमेटिक तुमको प्रोग्रेस मिलेगी, 100% मिलेगी। ये विश्वास करके चलना पड़ेगा। बस ये 2 ही रास्ता है, अमृतवाणी का नित्य गाना, नित्य लिखना या सिमरन करना। कभी भी कोई घबराहट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कुछ और तकलीफ हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो राम से उसको शांत